हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हाजिर है एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में भी हम बाकी क्लासेस की तरह कंफ्यूजिंग ग्रामर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वॉच टिल द एंड, आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। फर्स्ट वन क्या कहता है? डैश ओपन द विंडो एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑप्शन है आई विल, आई कैन आई विल ओपन द विंडो, आई कैन ओपन द विंडो एंड कैन आई ओपन द विंडो। विच वन इज करेक्ट? देखो, आई विल ओपन द विंडो इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज यह जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। आई कैन ओपन द विंडो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है, तो ये दो स्किप हो गए। कैन आई ओपन द विंडो ये यहाँ सही रहेगा। कैन आई ओपन द विंडो। सेकंड वन, वेयर डिड ही डैश लास्ट मंथ। द की पॉइंट इज लास्ट मंथ। गो, वेंट, गॉन। विच वन इज राइट? एक ही वर्ब की तीन फॉर्म दिए गए हैं। वेयर डिड, तो गो तो वेंट तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ डेड आ गया है। गॉन भी नहीं आ सकता क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहाँ या तो ये सेंटेंस वॉइस की होनी चाहिए थी या फिर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होनी चाहिए थी। तो क्या आएगा? गो आएगा। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी यहाँ लगा है, और उसके अलावा यहाँ क्या है, लास्ट मंथ का जिक्र है, तो ये काम हो चुका है। तो यह क्या लगाएंगे? गो। वेयर डिड ही गो लास्ट मंथ। थर्ड वन, हैव यू गॉट अ कार? यस, आई डैश डैश हैव डू हैव गॉट। विच वन इज राइट? रिमेंबर दैट आपसे क्वेश्चन जिस भी तरीके से किया जाता है या जिस भी हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है, आपको जवाब भी क्या है वही लिखना होता है। आप जवाब भी उसी में देंगे। तो यहाँ हैव से क्वेश्चन किया गया है, तो यह आप क्या करेंगे? यस आई डू या यस आई गॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे यस आई हैव। फोर्थ वन क्या कहता है? शी डैश सेंट मी अ मैसेज। उसने मुझे एक मैसेज सेंड की है। यह देख ले, यह कंफ्यूजन थोड़ा आपको होगा। कॉमन सेंस से मैं भी आप कर पाए, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक आप लोग थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। एस अपोस्ट्रॉफी वी ई अपोस्ट्रॉफी। ध्यान रखना यह क्या है, की पॉइंट ये है सेंट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है। तो ये अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा शी एस का। शी इज सेंट मी मैसेज, तो ये तो गलत होगा। ये क्या होगा? ये अगर फुल फॉर्म हम लगाए तो यहाँ शायद सेंट मी मैसेज, तो यहाँ ये ठीक होगा। शी इज सेंट मी मैसेज। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लिव, लिव, लिविंग। लिव इज राइट। वाई? यहाँ की पॉइंट जो है वो डू है। डू को हम देखेंगे, उसी के मुताबिक हम लगा सकते हैं। लिविंग इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट की टेंस है। लिव इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ डू आया है, तो इसलिए क्या आएगा? लिव इज करेक्ट। सेकेंड वन, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज स्टूडेंट। यह कुड क्यों आया है? कुड इसलिए आया है क्योंकि यह की पॉइंट जो है ये है आई वाज। इसका मतलब क्या है? जब मैं स्टूडेंट या तालिब इल्म था, मैं उस वक्त इंग्लिश बोल सकता था, बट नाउ आई कैंट। तो यह कैन नहीं आ सकता, यह क्या आएगा? कुड आएगा। थर्ड वन क्या कहता है? दे ड्राइव डैश 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 केयरफुल, केयरफुली। अच्छा, रिमेंबर दैट केयरफुल जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। केयरफुल तो ये क्या है? वर्ब है। तो एडजेक्टिव जो है वो अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है। और केयरफुली क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब जो है इस ये फॉलोड होता है किससे? वर्ब
के बाद तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बी वाला ऑप्शन जो है केयरफुली। फोर्थ वन क्या कहता है, ही वॉज डैश ड्राइवर। इसी तरह का ये भी कंफ्यूजन है, ही वॉज डैश ड्राइवर, केयरफुली, केयरफुल। ओपन ये ऊपर जो आपने इस तरह हमने डिस्कस किया है उसी के मुताबिक आप करेंगे, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया है, केयरफुल आएगा या केयरफुली।